नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए प्लेटफॉर्म पे CS एजुकेशन। और हम सब जितने भी इसके मेंबर्स हैं ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और अगर आपका सिलेक्शन होता है वही हमारे लिए एक रिवार्ड है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये चैनल इसलिए हमने बनाया है कि हम अपना जितना भी एक्सपीरियंस है तैयारी के दौरान, हमारा जो एक्सपीरियंस था, हमारा जो नॉलेज है, जैसे जिसका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कैसे GS में नंबर ज़्यादा लाएं, जो भी हमने तैयारी के दौरान सीखा है यहाँ पे शेयर कर सकें। अभी विजेंद्र सर के वीडियोज आ रहे हैं, वो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है। मैं भी कोशिश करूँगा कि पढ़ाऊँ और बाकी लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं जो कि ग्रेजुअली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लाइव इंटरेक्शन कर सकूं। उसके लिए या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर एक नंबर लूंगा जिससे कि आप लोगों से सिर्फ इंटरेक्ट कर सकूं। दिक्कत है कि उसका मिसयूज हो जाता है, इसलिए मैं अभी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि कैसे आप लोग से इंटरेक्शन कर सकूं, लेकिन बहुत जल्द ही एक तरीका निकालेंगे जिससे कि मैं आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकूँ। तो अभी जो मेंस आने वाला है 65th का, तो उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रहा हूं और वो ग्रेजुअली अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, और इसके चयन के लिए आपको समझदारी की ज़रूरत है, स्मार्टनेस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कि हर ऑप्शनल में बराबर नंबर आते हैं, या UPSC हो या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज हो, आप देखेंगे कि किसी ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, किसी ऑप्शनल में कम नंबर आते हैं। तो आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि जिसमें खराब नंबर आता है मैं उसी को लेके उसमें अच्छे नंबर लाके अपने आप को प्रूव करूंगा। आपका हमेशा मकसद ये होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है और स्मार्ट तरीके से लेना है। जितनी कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, आपका हमेशा एटीट्यूड वो होना चाहिए। कभी भी अपना एटीट्यूड ये मत बनाइएगा कि मेरा तो ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो मैं इसी सब्जेक्ट को लेके और अब प्रूव कर दूंगा, मैं UPSC को प्रूव कर दूंगा, मैं BPSC को प्रूव कर दूंगा कि जो अभी तक मिथ है और मैंने उसको तोड़ा है और मैं उस सब्जेक्ट में लाऊंगा। ऐसा करने से क्या हो सकता है कि आपके जो फेलियर के परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही इस एग्ज़ाम की तैयारी में जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, और जब आपने अगर ये अप्रोच अपना लिया कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो आपका सक्सेस का रेट और कम हो जाता है। तो एक चार्ट मैं शेयर करूँगा जो कि 53 से 55 BPSC का है कि कितने ऑप्शनल पे कितने लोग मेंस में अपेयर हुए हैं और उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए उनका फाइनल सिलेक्शन में, और जिसके हिसाब से और जो अभी तक BPSC के एग्जाम होते आए हैं पिछले 5 या 6 एग्जाम्स का हमने एक समरी बनाया है, और उस समरी के हिसाब से कुछ ऑप्शनल मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ऑप्शनल हमेशा जो आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है वो तो एक फैक्टर होता ही है। जब मैंने भी तैयारी स्टार्ट किया था तो मैं भी अपने सीनियर से पूछता था, सब यही बोलते थे जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। लेकिन ये बहुत ही वेग वर्ड है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा उस सब्जेक्ट में। तो इसलिए मैंने जो सक्सेस रेट के हिसाब से निकाला है और कितने कम एफर्ट के हिसाब से मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। तो जो सबसे अच्छा सक्सेस रेट है वो आपको है हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि आप इसे सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको किसी एक टीचर की ज़रूरत होगी, एक टीचर के नोट्स की ज़रूरत होगी। तो अगर आप नोट्स अरेंज कर सकते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला है और आप कंफर्टेबल हैं साहित्य में, तो आप हिंदी साहित्य जरूर लें। तो सक्सेस रेट में सबसे ऊपर आता है हिंदी साहित्य। सेकंड नंबर पे है ज्योग्राफी। BPSC के लिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया तो आपका सिलेक्शन 100% होता है यहाँ भी। लेकिन दिक्कत है कि आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑप्शनल की टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और आपको कांस्टेंट आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों सुविधा मिल रही है तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। थर्ड पे आता है इकोनॉमिक्स। अभी कुछ दिनों में इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा ग्रोथ पे आया है, लेकिन मैं अभी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा इकोनॉमिक्स को, कि जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है वही लोग इकोनॉमिक्स लें। बाकी लोग लेके ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है या फिर ये आपको डुबा भी सकता है। अब 2 ऐसे ऑप्शनल की बात करूंगा जो कि बहुत सेफ है, आप सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हैं और बहुत स्कोरिंग है। तो पहला है आपका समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। इस ऑप्शन के साथ खासियत यह है कि अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी जान लिया है तो आप मेंस में अपना पूरा का पूरा पेज भर के जरूर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना है हमारे समाज की समस्याओं के बारे में, समाज के बारे में, और कुछ जो हमारे जो फिलोसफर्स हैं या जो थ्योरी दी है उनके बारे में पढ़ना है। अगर आपके पास गरीबी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, दहेज से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, लेकिन तब भी आप उस पर आराम से 4-5 पेज लिख सकते हैं।
और जो दूसरा ऑप्शनल है वो है आपको राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं और इसमें करंट के बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसलिए क्या होता है कि इस ऑप्शनल में जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास कोई एडवांटेज नहीं होता। बाकी सारे ऑप्शनल में क्या होता है कि जिन्होंने पिछले 5 साल से तैयारी किया हुआ है हमेशा उनका एडवांटेज होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को 5 बार पढ़ चुके हैं और आप 1 बार पढ़ रहे हैं। लेकिन इस ऑप्शनल में एक फ़ायदा है कि इसमें करंट की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो आपको हमेशा जो लोग नए हैं उनको एडवांटेज मिलता है। इस लिस्ट में मैंने LSW को नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि LSW का पिछले कुछ एग्जाम्स में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। लेकिन सिलेक्शन वहां से भी, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये जो मैंने 5 लिस्ट बनाई है ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बनाया गया लिस्ट है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि यही परफेक्ट लिस्ट है। और भी ऑप्शनल सब जैसे सिलेक्शन होता है, जैसे मेरा ही ऑप्शनल था फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, लेकिन मैं दर्शन शास्त्र को इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि उसके लिए भी आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। आप सेल्फ स्टडी से बहुत टफ हो जाता है। मैं यहाँ एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे टीचर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं है, जहाँ आपको ईजिली टीचर का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने ये लिस्ट बताया आपको। तो जो लोग भी अगर अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ऑप्शन लें, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को पढ़कर देखें। इसके बाद एक और चीज़ जो है, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया उसके बाद भी ये कांस्टेंट क्वेरी आ रही लोगों की कि क्या सिलेक्शन होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है और क्या क्या उसके लिए एक स्पेशल क्या करना पड़ेगा। देखिए, स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड से वो ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा कि आप असफल हैं और आप सफल नहीं हो सकते हैं। जिस दिन आपने वो ब्लॉकेज हटा दिया ना, मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ रॉजर बैनिस्टर की। रॉजर बैनिस्टर वो थे जिन्होंने 1954 में ओलंपिक में स्प्रिंट में तेज दौड़ने में गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 1 माइल होता है लगभग 1.6 किलोमीटर्स, दौड़ने में 4 मिनट से हमेशा ज़्यादा लगेंगे। जो इंसान की शारीरिक क्षमता है वो ऐसी है कि आप 4 मिनट से कम में इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसको उसके पहले जितने लोगों ने स्प्रिंट दौड़ा वो किसी ने 4 मिनट से कम में नहीं किया, लेकिन रॉजर बैनिस्टर पहले इंसान थे जिन्होंने इसको 4 मिनट से कम में करके दिखाया। और जब वो उन्होंने करके दिखाया तो ये रिकॉर्ड हर कुछ दिनों पे टूटता गया। इवन एक स्कूल के बच्चे ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जस्ट रॉजर बैनिस्टर के बाद। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले लोगों को उस डॉक्टर की बात में सच्चाई दिखी कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो सबने एक माइंड में ब्लॉकेज बना दिया कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब एक बार वो रिकॉर्ड टूट गया तो वो सबके दिमाग में से वो ब्लॉकेज हट गया कि हाँ ये अचीवेबल है, ये किया जा सकता है, और सबने वो स्टार्ट कर दिया करना। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि जब अपना माइंड का ब्लॉकेज आप हटा देते हैं ना, देखिए जब तक आप असफल हैं आपको लगता है सफलता बहुत बड़ी चीज है, कुछ उसमें कुछ अलग से ही आकाश में कुछ तारे चमकेंगे, बिजली गिरेगी तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और सफल हो जाते हैं। जब आप सफल होते हैं लगता है अरे यार ये तो थोड़ा सा और अपने आप को पुश करना था। और जितना हो सक रहेगा हम लोग कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से मदद आपके कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले ही बताया था, अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है पढ़ाने में तो आप हमें संपर्क कीजिए टेलीग्राम पे। आप भी अपने वीडियोज़ को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका भी फायदा है क्योंकि मैंने बताया कि जो टॉपिक आप एक बार पढ़ा लेते हैं ना, फिर वो आपके दिमाग से नहीं उतरता है। और बाकी स्टूडेंट्स का ये फायदा है कि उनके लिए एक नया अप्रोच सीखने को मिलेगा, क्योंकि किसको किसकी बात समझ में आ जाए ये किसी को नहीं पता है। इसलिए आप भी अपने तरीके से अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप संपर्क करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। बस लास्ट में जाते जाते एक दुष्यंत कुमार की कविता कहना चाहूँगा जो हमने स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो चलिए मेहनत कीजिए, सफल होइए। ओके बाय।